हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पलवल से खबर, जहां NH-19 पर धरना स्थल को खाली करने में प्रशासन जुटा हुआ है। गांव अटोहा मोड़ से अब पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और जो धरना स्थल है उसको खाली किया जा रहा है। किसानों का प्रदर्शन खत्म करने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और शाम तक धरना स्थल को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। तो पलवल से इस बीच जानकारी, जहां पर NH-19 पर धरना स्थल को खाली करने के लिए फिलहाल यहां पर कहा जा चुका है। गांव अटोहा मोड़ पर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और किसानों का प्रदर्शन खत्म करने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से, पुलिस की आलाधिकारियों की तरफ से शाम तक धरना स्थल को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। और इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि दिल्ली और जयपुर का जो रास्ता है वो कैसे उस रूट को भी खाली किया गया है और किसानों के हटने के बाद अब वो रास्ता सुचारू हो चुका है। लेकिन वहीं पलवल से भी इस बीच जानकारी मिल रही है, जहां पर नेशनल हाईवे को खाली कराने के लिए प्रशासन की तरफ से डेडलाइन भी दी गई है। शाम तक का समय दिया गया है और पुलिस के जो आलाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। शाम तक धरना स्थल को खाली करवाने के आदेश दिए गए हैं और ये जो धरना था वो NH-19 पर दिया जा रहा था और इस धरना स्थल को खाली करने में प्रशासन जुटा हुआ है। भगत सिंह तेवतिया हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भगत, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? प्रशासन की तरफ से समय दिया गया है, शाम तक का वक्त है किसानों के पास आंदोलन स्थल को खाली करने का। जी, यहाँ पर देखें तो पिछले लंबे करीब 2 महीने से यहाँ पर जो नेशनल हाईवे पर जो यहाँ पर किसानों का धरना चल रहा था और कई प्रदेशों के किसान यहाँ पर डटे हुए थे। लेकिन जो गणतंत्र दिवस के मौके पर जो घटना हुई उसको लेकर जो चारों तरफ माहौल गर्मा गया और उसी को लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने आज सुबह यहाँ पहुंच करके लोगों से अपील की है कि वो यहाँ से चले जाएं ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना हो, क्योंकि नेशनल हाईवे जो लंबे समय से बंद है और अगर उन्हें जाना है तो दूसरे बॉर्डरों पर जहां आंदोलन चल रहा है वहां जा सकते हैं, यहाँ से वो खाली कर दें। इसके चलते किसान नेता यहाँ पर निर्णय लिया है कि वो अब यहाँ से वापस लौट रहे हैं। वहीं यहाँ पर जो किसानों के नेता हैं शिव कुमार कक्का, वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी कहा है कि वो बहुत जल्दी इस साजिश का खुलासा करेंगे कि किस प्रकार किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई। तो आंदोलन स्थल को खाली करने के लिए क्या खुद किसान भी तैयार हैं, किसान संगठन नेता भी तैयार हैं क्या, या जबरन पुलिस की तरफ से उनको हटाया जा रहा है? जी, यहाँ पर देखें तो भारी संख्या में जो पुलिस जो रोजाना यहाँ पर पुलिस की जो मौजूदगी थी उससे कई गुना पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद यहाँ पर तैनात की गई है और उसके चलते भी जहाँ पुलिस प्रशासन का बाकायदा यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं किसान नेताओं ने भी इस मामले को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए निर्णय लिया है कि इस धरना स्थल को खाली कर दिया जाए। तो अभी फिलहाल कितने किसान वहां पर होंगे भगत? क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस बल को भी वहां पर बुला लिया गया है और पहले के मुताबिक ज्यादा संख्या वहां पर जो है पुलिस की मौजूदगी वहां पर बढ़ा दी गई है, कितने किसान इस वक्त वहां पर हैं धरना स्थल पर? और पहले के मुकाबले क्या किसानों की संख्या कम भी हुई है? 500 से 700 के बीच किसान अभी मौके पर मौजूद हैं और जो लगातार अपने सामान को यहाँ पर ट्रैक्टरों में लोड करने में डटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने भी उनसे अपील की है कि वो शांति के साथ अपने सामान को रख ले, किसी प्रकार की कोई पुलिस प्रशासन को तसल्ली के साथ अपने सामान को रखे। वो पुलिस की तरफ से अभी कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जाए। किसान संगठन नेताओं से भी इस पर क्या बात हुई है? वो इस पर क्या कह रहे हैं? क्या उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है या खुद भी वो चाहते हैं धरना स्थल को खाली करने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर जो किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय नेता हैं शिव कुमार कक्का, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि किसानों के साथ एक बड़ी सोची समझी साजिश रची गई है ताकि किसान आंदोलन जो लंबे समय से चल रहा था उसे किस प्रकार खत्म किया जाए और इसके तमाम सबूत भी उनके पास हैं। कल किसान यूनियन की जो दिल्ली में बैठक होगी उसको लेकर जो किसान नेताओं के संयुक्त मोर्चे की बैठक होनी है उसमें इस रणनीति का जो खुलासा किया जाएगा, किस प्रकार किसान आंदोलन को विफल करने के लिए साजिश रची गई। भगत, मैं जरा ये भी समझना चाह रहा हूं कि जब किसानों को इस धरना स्थल से हटने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि आप जो दूसरे पॉइंट हैं जहां पर बॉर्डर पर जो धरना दिया जा रहा है वहां पर आप जाइए, तो क्या आप यहां से जो धरना स्थल हटेगा तो उसके बाद किसान दूसरे धरना स्थलों पर पहुंचेंगे, सिंधु बॉर्डर या टीपी बॉर्डर? किसान सिंधु बॉर्डर पर जो यहाँ के किसान है उनका कहना है कि वो सिंधु बॉर्डर पर जो किसान अभी और डटे हुए हैं उनके साथ जाकर वो वहीं एकत्रित होंगे, क्योंकि वहां पर
जो उस किसानों की संख्या काफी है और यहाँ पर जिस प्रकार से फोर्स इकट्ठी हुई है उन्हें अंदेशा है कि पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, इस वजह से भी किसान यहाँ से लौट रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए भगत। तो ये भगत सिंह तेवतिया हमारे संवाददाता, जो कि लगातार इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। किसानों का प्रदर्शन खत्म करने में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस की तरफ से हालांकि शाम तक का वक्त दिया गया है और ये माना जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर और खास करके पलवल पर जो NH-19 पर जो इससे पहले तक धरना दिया जा रहा था, उस धरना स्थल को फिलहाल खाली करवाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से अब साफ किया जा चुका है। किसानों से इस पर बात हुई है और किसान भी खुद अपना जो सामान है वहां से वो इकट्ठा कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोड करके वापस जो है जाने की अब कोशिश कर रहे हैं। वहां से तैयारी है वापस जाने की, लेकिन साथ ही साथ ये भी अब इस दौरान साफ किया जा रहा है। शिव कुमार काका, जो कि एक राष्ट्रीय नेता हैं किसान संगठन के, और उनकी तरफ से लगातार इस पूरे आंदोलन को लेकर के इससे पहले भी बयान दिए जाते रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर के वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना है, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि जल्द ही एक खुलासा किया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि कैसे इस आंदोलन को बदनाम किया गया और अब अलग अलग जगहों पर से जो धरना चल रहा था वहां पर उन धरना स्थलों को खाली करवाया जा रहा है। और चाहे वो टोल के अलग अलग नाके हों या फिर अलग अलग जगहों पर चलने वाले धरना स्थल हों, जहां पर अब उन धरना स्थलों को खाली करवाने में प्रशासन जुटा हुआ है। गांव अटोहा मोड़ पर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं गांव अटोहा मोड़ के पास की, जहां पर जो किसान हैं वो एक लंबे समय से इससे पहले तक धरना स्थल पर डटे हुए थे, धरना दे रहे थे। किसानों की जो मांगे हैं वो लगातार सरकार के पास तक पहुंचाई जा रही थी, लेकिन दिल्ली में हुई उस हिंसा के बाद से अब यहां पर चीजें बदल चुकी हैं। देखिए आप, पहले बहुत कम यहां पर पुलिस फोर्स हुआ करती थी, लेकिन अब पुलिसकर्मियों की संख्या यहां पर बढ़ा दी गई है और शाम तक का समय अब इस धरना स्थल पर किसानों को दिया गया है। यहां पर किसान संगठन नेताओं से भी बातचीत की गई है, ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो किसान संगठन नेताओं से बात कर रहे हैं और जो इस धरना स्थल पर जो मोर्चा संभाले हुए प्रमुख नेता हैं उनसे भी लगातार बातचीत की गई है और उनसे ये कहा गया है कि शाम तक का समय है, आप इस धरना स्थल को खाली करवाइए और उसके बाद आप जो दूसरे जो चाहे सिंगू बॉर्डर हो चाहे टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर आप अपना धरना दे सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और किसानों का जो प्रदर्शन है उसको खत्म करने में जो पुलिस प्रशासन है वो जुटा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि बातचीत की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। जो किसान हैं, किसान संगठन नेता हैं, उनसे बात की जा रही है, उनसे जाना जा रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप इस धरना स्थल को खाली करें, क्योंकि शाम तक का फिलहाल जो समय दिया गया। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे जो धरना स्थल है NH-19 पर उसको खाली करवाया जा रहा है और किसान भी खुद आगे आकर के इन धरना स्थलों पर जहां पर वो डटे हुए थे, वो उन जगहों को अब अपना जो सामान है वो ट्रकों में लोड करके और दूसरी गाड़ियों में सवार करके उनको वापस ले जा रहे हैं और यहां पर शाम का फिलहाल समय दिया गया है।